जगह मक्का सऊदी अरब। हज यात्रा 20 नवंबर 1979 की शाम थी और 300 हथियारबंद लड़ाकों ने मक्का पर कब्जा कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूँ मैं ये वीडियो लेकर। अभी अभी मक्का की यात्रा शुरू हुई है जो कि 4 जून से 9 जून तक चलेगी और अब तक 15 लाख से ज्यादा हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। मक्का को मक्का की सुरक्षा को लेकर हाईटेक इंतजाम किए हैं सऊदी अरब ने। और आखिर ये हाईटेक इंतजाम क्यों किए गए हैं? आखिर यह एक तीर्थ यात्रा है, इसमें इतने इंतजाम की क्या जरूरत? तो आज हम जानेंगे मक्का में हुए आज तक के सबसे बड़े हमला नहीं कह सकते हैं, मक्के में कब्जे की। तो सऊदी अरब में हज यात्रा का आज तीसरा दिन हो चुका है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तक 15 लाख से ज्यादा हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। इस हम और कहा कहा जाता है कि 20 नवंबर 1979 को मक्का पर 300 लड़ाकों ने हथियारबंद लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, जो कब्जा कम से कम 15 दिन तक रहा। और इसके बाद से सऊदी अरब ने हर हज यात्रा में हाईटेक इंतजाम करने शुरू कर दिए। 47 ईयर्स पहले 47 साल पहले मक्का में घटी एक घटना की वजह से सऊदी सरकार मक्का की सुरक्षा को लेकर खास फिक्रमंद रहती है। तब लगभग 300 लोगों ने मक्का पर कब्जा किया था, हजारों तीर्थयात्रियों को बंधक बना लिया था। तो आप देख रहे हो एक तीर्थ यात्रा, लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा नहीं मतलब कह सकते किसी की फीलिंग्स जुड़ी हुई है किसी एक दीवार के साथ, और आप उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। मतलब क्या ही चल रहा है। तारीख थी 20 नवंबर 1979। जगह थी मक्का सऊदी अरब। इस्लामिक कैलेंडर के 1400 साल पूरे हो रहे थे और नई इस्लामी सदी की शुरुआत हो रही थी। इस खास दिन पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने मक्का पहुंचे थे। सुबह 5 बजकर 15 मिनट हुए थे। करीब 1 लाख लोगों ने मुसलमानों की सबसे पवित्र ग्रैंड मस्जिद में फज्र की नमाज पूरी की, मतलब जो वहां पहुंच के जो नमाज होती है वो। इसके कुछ ही मिनट बाद एक कट्टरपंथी नेता और उसके 300 हथियारबंद समर्थकों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों को बंधक बना लिया। वे सऊदी शासक को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं। शुरू के कुछ घंटे तक सऊदी सरकार को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में 2 हफ्ते तक भयंकर लड़ाई चली। मक्का में लड़ाई चली, मतलब आप देख सकते हो दुनिया की सबसे पवित्र जगह मुसलमानों के लिए, और वहां भी लड़ाई चली। मतलब आप के लिए जो सबसे पवित्र जगह है, इंसान वहां भी लड़ता है, वहां भी मारकाट करता है, वहां भी नहीं चूकता। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में सबसे ज्यादा लोग जिसको मानते हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, उस पर वहां लड़ाई थी। सैकड़ों लोग मारे गए, खून ही खून हो गया, लाशें बिछी। आखिरकार सऊदी सेना ने मस्जिद पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। क्योंकि नरसंहार करोगे तो कंट्रोल तो हासिल कर ही लोगे। ग्रैंड मस्जिद में घुसने वाले ये कट्टरपंथी कौन थे? उन्होंने सऊदी में तख्ता पलट की कोशिश क्यों की? सरकार ने इसे कैसे नाकाम किया? इस घटना को हम पूरी तरह जानेंगे और दुनिया पर कितना इसका असर पड़ा। और फिर यही लोग बोलते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, हम अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने धर्म के लिए मतलब मारकाट कर रहे हो। आप सोच रहे हो वो मस्जिद जहां से सब शुरू हुआ, जो जहां हज यात्रा करने जाते हैं, वहीं लाशें बिछा दी गई। साथियों, हमने मक्का, मदीना और जेदा पर कब्जा कर लिया है। हम आज इमाम मेहदी के आने की घोषणा करते हैं। वही इस जुल्म और नाइंसाफी से भरी धरती पर इंसाफ और बराबरी से हुकूमत करेंगे। और हवाबाजी करते रहते हैं। सारे नेताओं के ऐसे ही वो भाषण आपको मिलेंगे, और जो ज्यादा दिखावा करते हैं उतने अच्छे भाषण आपको लगेंगे उनके। जब जोहेमन अली उतैबी ने माइक्रोफोन पर यह ऐलान किया तो वहां मौजूद हजारों लोग हैरान रह गए। जैहुमन सऊदी नेता का एक पूर्व सैनिक था जो एक कट्टरपंथी बन चुका था। उसका मानना था कि सऊदी सरकार इस्लाम से भटक चुकी है
और उसे हटाना जरूरी है। ये जो जितने लोग ये धर्म धर्म करते हैं ना, सबसे ज्यादा भटके हुए यही रहते हैं। उनके ग्रैंड मस्जिद पर कब्जे के बाद हमने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल खतानी को महदी घोषित कर दिया। इस्लाम में महदी उस शख्स को कहा जाता है जो कयामत के दिन आता है और लोगों को उद्धार करता है। पागलपन, पागल लोग। कंस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर हथियार भेजे। सऊदी सरकार हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर 1950 के दशक से ही ग्रैंड मस्जिद के परिसर को और बड़ा कर रही थी। यह काम 1979 तक काफी हद तक पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ जगहों पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा था। जोहेमन ने इसका फायदा उठाया। जब इस्लामी नया साल शुरू होने वाला था, लोग मस्जिद में दुआ कर रहे थे। कई पिकअप ट्रक बिना किसी रुकावट के अंदर घुस गए और इनमें भारी मात्रा में असला बारूद था। कुछ हथियार ताबूत में छिपाकर भी लाए गए थे। ये वही ताबूत थे जिन्हें अंतिम संस्कार की नमाज के लिए मस्जिद लाया जाता। देख रहे हो guys, मतलब हर एक चीज आप कहोगे कि आप एक धार्मिक आदमी हो ऐसी हरकतों के बावजूद। ग्रैंड मस्जिद में किसी तरह का हथियार ले जाना मना है। यहाँ तक कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी के पास भी लाठी होती। ऐसे में 300 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाकों ने कुछ ही मिनट में मस्जिद पर कब्जा कर लिया। जोहेमन ने मेहदी के आने का ऐलान किया। जोहेमन ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने मक्का, मदीना और जेद्दा, जो कि वही की जगह है, पर कब्जा कर लिया है। मदीना और जेद्दा पर कब्जे की बात बाद में झूठी निकली। सिर्फ मक्का में कब्जा किया गया था, या सरकार ने झूठा बताया। फिर उसने ऐलान किया कि उनके साथ मौजूद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, सिंपल सा नाम रख लो, लेकिन नहीं, कहतानी ही महदी है, यानी वह व्यक्ति जिसकी भविष्यवाणी हदीसों में की गई है, जो दुनिया से बुराई मिटाने आया। घंटा, सारी बुराई इंसान के अंदर है और जब तक एक इंसान जिंदा है मतलब बुराई जिंदा है। तो आप बोलते हो आप बुराई खत्म करोगे, आपसे ज्यादा बुराई किसी में है ही नहीं। शुरुआत में सऊदी प्रशासन को भी समझ नहीं आया कि हालात से कैसे निपटा जाए। राजा खालिद को सुबह जब यह खबर दी गई तो उन्होंने तुरंत रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को मस्जिद भेजने का आदेश दिया। सुबह 9 बजे तक मक्का के गवर्नर और बाकी बड़ी अधिकारी हालात का जायजा लेने वहां पहुंच चुके थे। उधर नेशनल गार्ड और सऊदी सेना ने धीरे धीरे मस्जिद को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय किसी को भी उतना गंभीर मामला नहीं लग रहा था। दरअसल उन्हें आतंकियों की संख्या का अंदाजा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने यह भरोसा था कि मेहदी जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। सुबह 8 बजे तक एक पुलिस अफसर मस्जिद के पास पहुंचा तो एक स्नाइपर की गोली से घायल हो गए। कुछ ही देर में मस्जिद के चारों ओर से गोलियां चलने लगी। हमले में 8 पुलिस सुरक्षाकर्मी मारे गए और 36 घायल हुए। तब अधिकारियों को मामले की गंभीरता का पता चला। इसके बाद सऊदी के राजा खालिद ने सबसे पहले उलेमा यानी इस्लामी धर्मगुरुओं को बुलाया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद ने साफ कहा था कि मस्जिद में लड़ाई नहीं हो सकती। मतलब मंदिर, मतलब जैसे आप देखो तो अपने मंदिर होते हैं, उनमें लड़ाई नहीं हो सकती, वैसे मस्जिद में लड़ाई नहीं हो सकती। आप बाहर करो ना लड़ाई, बाहर लड़ो जितना लड़ना है, दम है तो, क्या किसी के पीछे छुप कर लड़ना। इसलिए मस्जिद को कब्जे से छुड़ाने के लिए ताकत का इस्तेमाल तभी किया जा सकता था जब उलेमा इसकी इजाजत दे। लेकिन धर्मगुरुओं को यह फैसला लेने में 4 दिन लग गए। ग्रैंड मस्जिद के बाहर अलर्ट की स्थिति में सऊदी सेना का बख्तरबंद वाहन खड़े रहते थे। मक्का को लेकर अमेरिका और ईरान में ठनी। अब इसी बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 21 नवंबर को खबर चलाई कि हमलावर ईरान से आए हैं। उन्हें अयातुल्ला खुमैनी ने भेजा है। अमेरिका पर तो कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश हो, अमेरिका हो या कोई भी देश, सबसे पहले वो अपने देश के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, उसके बाद वो आपके प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। और आपके प्रॉफिट के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, वो सिर्फ सोचेगा अपने प्रॉफिट के बारे में। तो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, कोई भी आपकी दोस्त नहीं है। दूसरी ओर खुमैनी ने भी ये एक बयान दिया कि इस हमले के पीछे अमेरिका की साजिश हो सकती है ताकि मुसलमानों के बीच फूट डाली जा सके। फूट भी उसी के बीच डाली जा सकती है जिसके बीच में दरार होती है। तो आपके बीच में दरार है तो आपके बीच में फूट डाली जा सकती है। आयतुल्लाह खुमैनी का तुरंत असर हुआ।
21 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और आग लगा दी। इसमें 2 अमेरिकी सैनिक और समेत 4 लोग मारे गए। लीबिया में भी अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी गई। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं रह गया था, बल्कि एक धार्मिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। इन अफवाहों को रोकने के लिए 20 नवंबर को सऊदी अरब ने ऐलान कर कहा कि मक्का पर हुए हमले में अमेरिका, ईरान या किसी और देश का कोई हाथ नहीं है। और यही चीज ने इस विवाद को बढ़ने से रोक दिया। हमला सिर्फ एक ऐसे गिरोह ने किया था जो इस्लाम की राह से भटक गया है। मतलब वही पागल लोग, सनकी लोग। इस्लामाबाद से गुस्साए लोगों ने अमेरिकी दूतावास को जलाया था। ग्रैंड मस्जिद, तीसरे दिन शुरू हुआ एक्शन। ग्रैंड मस्जिद पर आतंकियों के कब्जे में 2 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सऊदी फोर्स मस्जिद में घुस पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उन्होंने एक नया रास्ता अपनाने का ऐलान किया, फैसला लिया। उन्होंने मस्जिद के उस हिस्से से घुसने की योजना बनाई जो सफा और मरवा की पहाड़ियों को जोड़ता है। यह जगह हज करने वालों के लिए बहुत पवित्र होती है, क्योंकि वे यहाँ 7 बार चक्कर लगाते हैं। यह रास्ता 380 मीटर लंबा और इतना चौड़ा था कि वहां से बख्तरबंद गाड़ियां भी अंदर जा सकती थी। 22 नवंबर को सुबह, यानी कब्जे के तीसरे दिन सुबह, सऊदी सेना ने मस्जिद पर हमला शुरू कर किया। लेकिन उन्होंने बड़े बमों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऐसे बम गिराए जो तेज रोशनी और तेज आवाज करते थे, ताकि अंदर से उग्रवादी भ्रमित हो जाए। इस माहौल में सैनिक सफा मारवा गैलरी के पूर्वी हिस्से तक पहुंच गए। वे अल सलाम गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें कई सैनिक की जान चली गई। बाद में सऊदी सेना ने मारवा गेट को बम से उड़ा दिया और अंदर घुसने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही सैनिक अंदर घुसे, उन्हें गोली मार दी गई। तीसरे दिन भी सऊदी फोर्स मस्जिद को आजाद नहीं करा पाई। मस्जिद में लड़ाई छेड़ने की इजाजत मिली मौलवी जो भी कहा जाता था। अगला दिन शुक्रवार था। इतिहास में पहली बार हुआ जब दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद में कोई उपदेश नहीं दिया गया, शुक्रवार को, जो कि पवित्र दिन माना जाता है। शुक्रवार की शाम उलेमा ने वह फतवा जारी कर दिया जिसकी मंजूरी राजा ने मांगी थी। फतवे में कहा गया कि अगर आतंकी समर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मस्जिद में हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी तरह से इस्लामी, मतलब आप देख रहे हो कि कोई इंसान लिख दे, 4 लोग मिलकर लिख दे कि हाँ, आतंकवादियों के खिलाफ हम मस्जिद में हिंसा कर सकते हैं, तो वो सही हो गए। 4 लोग जो लिख दे तो वो गलत हो गए। मतलब ये धर्म वगैरह आप देखे तो ये सब कुछ इंसानों का बनाया हुआ, ये सब कहानियां हैं कि भाई ये हुआ करते थे, अल्लाह होते थे, भगवान होते, ये सब कुछ बनाया हुआ है इंसान का। इंसान अपने फायदे के मुताबिक इन पर बदलाव करता रहता है, जैसे कि एक बदलाव इन्होंने किया। इसके बाद मस्जिद में लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि आतंकवादी हथियार डाल दे, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो सैनिकों ने मीनारों पर रॉकेट दागे जिससे स्नाइपर्स को हटाया जा सके। तोपों से मस्जिद की दीवार में छेद किया गया और बख्तरबंद गाड़ियां अंदर भेजी गई। कई घंटों की भीषण जंग के बाद मस्जिद के कई इलाके खाली कराए गए। इस बीच आतंकी मस्जिद के नीचे चले गए, जहां 225 से भी ज्यादा कमरे आपस में जुड़े हुए थे, जहां वे अच्छी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास खाना, पानी, गोला बारूद भरपूर था। सैनिकों ने उन्हें निकालने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। हमलावरों को खत्म करने फ्रांस से मदद ली गई। अब जुहैमन और उसके लोग मस्जिद के हर कोने को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वे वहां पढ़ाई कर चुके थे। इस वजह से वे सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद यह साफ हो गया कि कमरे दर कमरे लड़ाई में बहुत जाने जा सकती है, इसलिए नई रणनीति अपनाई। 2 दिसंबर को फ्रांस से एक स्पेशल टीम मक्का पहुंची। स्पेशल टीम, देख रहे हो, मतलब इस ऐसे ही थोड़ी इन कंट्रीज को टॉप लेवल की कंट्रीज माना जाता है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। ये एक्चुअल में टॉप लेवल की टीम्स हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी। तो वो 2 दिसंबर को फ्रांस की स्पेशल टीम मक्का पहुंची। वे अपने साथ एक गैस लेकर आए थे, सीबी गैस कहा जाता है। यह गैस सांस लेने में तकलीफ देती थी और ज्यादा देर तक संपर्क में रहने पर जानलेवा भी हो सकती थी। चूंकि ये फ्रांसीसी मुसलमान नहीं थे, इसलिए वे मक्का नहीं जा सकते थे।
उन्होंने सऊदी खुफिया एजेंसी के लोगों को गैस के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। उन्हें रासायनिक सुरक्षा के सूट और मास्क भी दिए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गैर मुस्लिम कमांडो भी मक्का में घुसे थे, क्योंकि युद्ध में सब कुछ जाया थे। जब जो लोग, जो मुल्ला, जो अल्लाह के जो बंदे जो भी होते हैं, वो इसकी इजाजत ये लिख सकते हैं कि हाँ, मक्का में, मक्का जैसी पवित्र जमीन पर आप युद्ध कर सकते हो, वॉर कर सकते हो। अगर आतंकवादी नहीं निकल सकते तो वो ये भी इजाजत दे सकते हैं कि गैर मुस्लिम कमांडो भी घुस सकता है। उन्हें एंट्री के लिए नाम मात्र का इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। 3 दिसंबर की सुबह सऊदी सेना ने मस्जिद के फर्श में छेद करके यह जहरीली गैस तहखाने में फेंकी। ये तहखाने कई कमरों और गलियारों की भूल भुलैया जैसे थे। गैस की मदद से आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कमरे आपस में इतने जुड़े हुए थे कि यह तरीका पूरी तरह सफल नहीं हुआ। 4 दिसंबर को आखिरी ठिकाना भी तोड़ तोड़ दिया गया। एक छोटे से कमरे में 20 बचे कुचे आतंकवादी पाए गए, बाकी सब मारे गए। इनमें जोहेमन भी था। वे थके हुए थे, भूखे थे और लड़ाई की वजह से बहुत गंदे हो चुके थे। 15 दिन बाद मस्जिद से कब्जा छुड़ाया गया। अंतिम कार्रवाई 5 दिसंबर को तब हुई जब उनके मेहदी यानी कि मोहम्मद अल खतानी का शव मिला। पता चला कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, पहले ही दिन हो चुकी थी, पहले ही हमले में निपट गया था। और उसको कहते हैं मेहदी, मेहदी जो आएगा हमको सबसे छुड़ाएगा, दुनिया में बराबरी शांति लाएगा, बराबरी लेके आएगा, और वो सबसे पहले निपट गया। ये सब कहने की बातें हैं। ये अल्लाह का बंदा है, ये इसका बंदा है, ये उसका बंदा है। सब सब इंसान है। आप इंसान हो, हम इंसान है, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इंसानों को बनाया हुआ है। हालांकि कभी यह नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि एक ग्रेनेड के विस्फोट से उसकी मृत्यु हुई। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि लड़ाई के दौरान एक ग्रेनेड से वह टुकड़े टुकड़े हो गया, तड़प कर उसकी मौत हुई। कुछ का मानना है जोहेमन ने ही उसे मार डाला ताकि वह जिंदा न पकड़ा जाए। घटना के 2 दिन बाद मस्जिद को फिर से नमाज के लायक बना दिया गया। 6 दिसंबर को राजा खालिद खुद मस्जिद पहुंचे। उन्होंने हजर अल असवद को चूमा, काबा का तवाफ किया और जजमज जमजम का पानी पिया। मतलब बहुत ही, उर्दू वाली लैंग्वेज है, थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल समझ सकते हैं आप। अगले दिन शुक्रवार की दोपहर 3 हफ्ते बाद पहली बार हजारों लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। कुछ लोग तो पूरी रात मस्जिद के बाहर रुके थे ताकि वे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सके। इस नमाज को दुनिया के कई इस्लामी देशों में लाइव दिखाया गया। 26 बंधकों की मौत हुई। इसमें भारतीय भी शामिल थे। भारतीय शामिल थे मतलब भारतीयों से भी कई मुसलमान हज की यात्रा के लिए जाते हैं, और काफी बड़ी मात्रा में जाते हैं। अभी कहा जाता है कि 2 लाख भारतीय मुसलमान यात्रा पर गए हैं। कोई सटीक आंकड़ा तो मुझे नहीं पता। 26 बंधकों की मौत हुई थी, भारतीय भी शामिल थे जिनमें। इस पूरी लड़ाई में 127 सैनिक शहीद हुए, 451 घायल हुए। कई बंधक बचा लिए गए, भाग निकले, लेकिन 26 बंधक मारे गए। बंधक मतलब वही जो सिर्फ प्रार्थना करने आए थे, जो सिर्फ सर झुकाने आए थे, वो लोग। इनमें सऊदी नागरिकों के अलावा पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और बर्मा के तीर्थयात्री भी थे। जब आप देखें तो सबसे ज्यादा तीर्थयात्री यही देश करते हैं। पाकिस्तान, भारत, सब मुसलमान, हिंदू यही तीर्थयात्री करते हैं, और यही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। आप फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो, यूरोप के देश देखो, रशिया देखो, अमेरिका देखो, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करता। सब सफर करते हैं, घूमते हैं, दुनिया घूमते हैं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करता। भारत में सब तीर्थ यात्रा करते हैं। 260 हमलावरों में से 117 मारे गए। इनमें से 90 की मौत वहीं हुई, 27 ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा। 9 जनवरी 1980 को सऊदी अरब ने बताया कि मस्जिद पर हमला करने वाले 63 लोगों को 8 अलग अलग शहरों में फांसी दे दी गई। अलग अलग शहरों में फांसी दे दी गई। इसका मकसद यह दिखाना था कि यह सिर्फ एक शहर का मामला नहीं, बल्कि पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो, मतलब सबको फांसी दे दी गई थी। भारत में अगर ये लोग होते और भारत में ऐसा कुछ होता तो फांसी दे ही नहीं जाती।
सालों तक केस चलते रहते, इस कोर्ट से उस कोर्ट, कोर्ट से जेल, जेल से कोर्ट, फांसी दी ही नहीं जाती, सब मामला चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। मारे गए लोगों में 41 सऊदी, 10 मिस्र, 7 यमनी, 3 कुवैती और एक सूडानी इराकी नागरिक थे। सरकार ने साफ किया कि इनमें से कोई भी अपनी विदेशी अपनी सरकार के इरादे पर नहीं आया था, बल्कि उन्होंने गलत धार्मिक सोच के चलते ऐसा किया, ताकि बाद में कोई कलह पैदा ना हो। मक्का में 15 लोगों को फांसी दी गई, रियाद में 10 और बाकी को मदीना, दम्मत, बुरैदा, ये सब जगहों के नाम है, आबा, हेल, तबुक जैसे शहरों में फांसी दी गई। 19 लोगों की फांसी की सजा को जेल की सजा में बदल दिया गया। पकड़ी गई 23 महिलाओं और बच्चों में से महिलाओं को 2 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, जबकि बच्चों को बाल संरक्षण संस्थानों में रखा गया। हमले के नेता जुहैमन को भी 9 जनवरी को मक्का में फांसी दी गई। कट्टरता कट्टरता की राह पर चला सऊदी अरब। इस घटना के बाद सऊदी सरकार को अपनी धार्मिक और राजनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिलाओं को टीवी पर दिखाना बंद कर दिया गया। मशहूर गायकों जैसे फेरोज और समीरा तौफिक को भी टीवी पर दिखाना मना हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि सरकार कितनी कमजोर है, जो लड़ नहीं सकती आतंकवादियों से। मतलब अपने ही लोग, ये दो कौड़ी के लोग, कि हम महिलाओं को नहीं दिखाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। इसीलिए ये देश दुनिया के सबसे गरीब, नीचे लेवल के देश हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ अपनी नीतियां, और गलती सरकारों की भी नहीं, गलती है यहाँ के लोगों की। लोगों की सोच, टुच्ची सोच, छोटी सोच के लोग रहते हैं यहाँ पर। अरब न्यूज के पूर्व संपादक अलमाइना ने कहा कि इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। उनका मानना था कि जुहैमन भले ही लड़ाई हार गए, लेकिन उसने विचारों की जंग जीत ली, बिल्कुल जीत ली। सरकार ने देखो, अपने सरकार ने अपने नियम बदल दिए, महिलाओं को कैद में डाल दिया, महिलाएं टीवी में नहीं आ सकती, जंग जीत ली। लोग, मतलब लोग सोचो, लोग कितने तुच्छी सोच रखते हैं। यहाँ जेंडर इक्वेलिटी की बात चलती है, यहाँ इतना बड़ा फासला। इस हमले ने सऊदी अरब को कट्टर इस्लाम की राह पर धकेल दिया। शाही परिवार ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उलिमाओं को शासन में शामिल किया, बस यही तो गलत है ना। सामाजिक सुधारों को वापस लिया, इस्लामी नैतिक और पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए। वह सऊदी अरब ने दुनिया भर में कट्टर वहाबी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। बस एक तरफ सरकार यही लाखों डॉलर डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है, एक तरफ यही लोगों की लोगों की वजह से कट्टरता में खर्च करती है। मतलब सब कुछ लोग है, लोगों को नहीं चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को बस गधों की तरह काम करते रहना है, एक गरीबों वाली जिंदगी जीनी है, और ना बस नाम ही जपते रहना है, यही करना है। बहुत भेदभाव है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।